अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। अब ये क्या होती है, इंडिकेटर क्या होते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और एक इंडिकेटर ऐसा है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उससे आप लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से चार्ट को पढ़ सकते हैं, मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। तो आज की जो हमारा पार्ट है, आज का जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट 5। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपनी स्लाइड्स में आ जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इंडिकेटर। इंडिकेटर आर स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू मेजर करंट कंडीशन एज वेल एज टू फोरकास्ट फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ट्रेंड्स। ये इसमें क्या कहना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है इंडिकेटर्स जो होते हैं, कोई भी इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बेतहाशा इंडिकेटर्स हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर, बाइनेंस के अंदर, बिटगेट के अंदर। कुछ बेसिक जो होते हैं वो एक्सचेंजेस के अंदर होते हैं और ट्रेडिंग व्यू के अंदर बहुत सारी स्क्रिप्ट्स और बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेटर से हम लोग फाइनेंशियल मार्केट जो होती है, चाहे वो क्रिप्टो की हो, चाहे वो स्टॉक्स की हो, चाहे वो फॉरेक्स की हो, वहाँ पर हम लोग एक ट्रेंड को, स्पेसिफिक ट्रेंड्स को या किसी भी डायरेक्शन को हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है अभी मार्केट का, और हम लोग एक डायरेक्शन को मेजर करते हैं। उसी तरीके से हम अपनी बुल रन या बेयर रन को डिटेक्ट करते हैं कि अभी बुल रन चलने वाला है या चल रहा है, या अभी बेयर रन चलने वाला है या चल रहा है। बुल और बेयर का मैंने आपको बताया हुआ है। बुल का मतलब ये होता है कि मार्केट अभी तेज़ी से ऊपर जाएगी और बेयर का मतलब मार्केट अभी नीचे आएगी तेज़ी से। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं और फिर इसी के ज़रिए हम लोग ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब हमें मार्केट में एंट्री लेनी है और कब हमें मार्केट से एग्ज़िट करना है। ठीक है, और कब हम इससे प्रॉफिट बना सकते हैं, या तो फिर आप इसको ऐसा लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि इंडिकेटर क्या होते हैं और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी ये देखें यहाँ पर और भी लिखा, इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग इंडिकेटर टिपिकली रेफर टू टेक्निकल चार्ट पैटर्न डिराइविंग फ्रॉम द प्राइस वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट ऑफ अ गिवन सिक्योरिटी। तो इंडिकेटर जो होते हैं वो किसी भी एसेट के, चाहे वो क्रिप्टो हो, कोई भी करेंसी हो या कोई भी स्टॉक्स हो, उस प्राइस को, उसके वॉल्यूम को, उसके अंदर वॉल्यूम कितना आ रहा है बाय और सेल में, उसके ज़रिए जो है वो इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है ताकि हमें पता चल सके अगला मूव हमारा क्या होगा और या फिर पिछली मार्केट कैसी चलती हुई आ रही है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ पर देयर आर अ लॉट ऑफ indicators in the trading view or any other exchanges, but few basics and most popular indicators are given below। यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी और एक्सचेंजेस के अंदर भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन हम लोग कुछ मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं जो कि बहुत बेसिक हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसके अलावा MA मूविंग एवरेज, और फिर उसके बाद BB मतलब बोलिंजर बैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल RSI को लेकर चलते हैं कि RSI क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये इंडिकेटर किस काम आता है। तो सबसे पहले इसको जानते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें यूज़ ऑफ RSI इंडिकेटर द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अच्छा, ये टेंशन नहीं लेना कि यार ये थ्योरी पढ़ा रहा है, अभी प्रैक्टिकल की तरफ भी चलते हैं, लेकिन सबसे पहले थ्योरी समझ लो कि क्या चीज़ कैसे काम करती है और वो क्यों है। तो पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करेगा ना बंदा। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं कि यूज़ ऑफ RSI इंडिकेटर। RSI इंडिकेटर का क्या काम है और ये क्यों बना है भाई। तो जो द रिलेटिव strength index is a technical indicator used in the analysis of financial markets. It is intended to chart the current and historical strength और weakness। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है कि अभी मार्केट किस हिसाब से चल रही है, मार्केट में कितना वॉल्यूम आया है बाय करने का, मार्केट में कितना वॉल्यूम आया है सेल करने का, मतलब मार्केट अभी किस डायरेक्शन में चल रही है। और हम लोग फिर आगे का प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट
अभी किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा फार्मूला बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं, कब हम लोग कॉइन को बाय कर सकते हैं आरएसआई के इंडिकेटर को देखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर कैसे लगाते हैं या कोई भी इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। तो हम लोग चल लेते हैं अपनी ट्रेडिंग व्यू की चार्ट के अंदर। आपको ट्रेडिंग व्यू का खोलने का मैंने बताया हुआ है कि कैसे खोलते हैं, हर चीज़ मैंने क्लियर करी हुई है आपको। अगर आप लोगों को नहीं पता और डायरेक्ट आप लोग इंडिकेटर की ट्रेडिंग के अंदर कूद गए हो तो भाई मेरे पहले ए सीखो, फिर बी सीखो, फिर सी, इस तरीके से लेकर चलो। डायरेक्ट आप जाओगे जे पर, आई पर, पी पर या जेड पर जाने की करोगे डायरेक्ट, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, कक सिर्फ रट्टे को लेकर चलोगे। तो रट्टा नहीं लगाना, आपको शुरू से समझना है, बेसिक टू एडवांस तक चलना है। और जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा एडवांस आपके कक समझ नहीं आएगा। अगर एडवांस सीख कर आप कुछ दिनों या कुछ लम्हा आप प्रॉफिट कर भी लेते हो या उससे कुछ फ़ायदा हो भी जाता है, तो वो फ़ायदा नहीं है, वो फ़ायदा नुकसान है। इस बात को मेरी लिख कर रख लो। अच्छा, यहाँ पर हमने खोली हुई है बीटीसी की चार्ट। यहाँ पर बीटीसी यूएसडी, लेकिन ये यूएसडी है, हम करेंगे यूएसडीटी 310। ठीक है, बीटीसी यूएसडीटी। ठीक है, इस बात को मैंने आपको क्लियर करा हुआ है। बीटीसी यूएसडीटी कोई भी हम कॉइन खोलते हैं, जैसे इथेरियम का अगर खोलेंगे, ईटीएच इथेरियम की शॉर्ट फॉर्म है, इसका सिंबल है ईटीएच यूएसडीटी। अगर यूएसडी कर देंगे तो वो ग्लोबल मार्केट का दिखा देगा, तो हमें थीटर करना है। यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है ये, तो इसको लेकर चलते हैं हम लोग। अच्छा, तो बिटकॉइन का भी खोल सकते हैं, अब इथेरियम का मैंने आपको खोल के दिखा दिया। अच्छा, यहाँ पर इथेरियम का खोल लिया, अब इसमें इंडिकेटर कैसे लगेगा मेरा भाई। तो इंडिकेटर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर टूल्स हैं इसी तरीके से यहाँ पर इंडिकेटर लगेगा। वो किस तरीके से लगेगा, यहाँ पर ऊपर इंडिकेटर्स लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर कोई भी आप जो है इंडिकेटर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर बेतहाशा आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग जो है आरएसआई को लेकर चलते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आरएसआई सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पहले नंबर पर आ गया, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जस्ट वन टाइम आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होता तो वेट सम मिनट्स और सम सेकंड्स, इट विल अपीयर। आजा भाई, कहाँ चला गया, आ गया। देखिए यहाँ पर आरएसआई का इंडिकेटर आ गया है। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर देखें, अब आप, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कॉइन की। ठीक है, यहाँ पर देखें मार्केट नीचे गई हुई है तो ये भी नीचे गया हुआ है, मार्केट ऊपर आई हुई है, तो मार्केट ऊपर आई हुई है तो यहाँ पर भी हमें चार्ट पर भी ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, मार्केट मिड में चल रही है तो यहाँ पर भी मिड में दिखा रहा है। तो अभी इसको समझना कैसे है, इसके ज़रिए एंट्रीज कैसे लेनी है, इसकी सेटिंग्स क्या होंगी, वो चलते हैं समझते हैं हम लोग। अभी आपने देख लिया कि आरएसआई के इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, या कोई भी इंडिकेटर आपको लगाना हो तो वो आप कैसे लगाएंगे। तो आप चलते हैं इसकी सेटिंग्स की तरफ और इसको समझते हैं कि क्या है ये, क्या नहीं है। मैं सबसे पहले आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ कि देखें इसके अंदर हैं लेवल्स। यहाँ पर देखें आप 70 60 कोने पर राइट साइड पर सीधे हाथ पे आरएसआई के इंडिकेटर में, आरएसआई का इंडिकेटर ये है, ये पूरा। यहाँ पर देखें आप, यहाँ लेवल्स हैं 70 60 50 40 40 30 20 और इसके अलावा इसमें 10 भी होता है। ठीक है, और यहाँ पर 90 तक है और 100 भी होता है। ठीक है, तो मार्केट 100 तक वैसे बहुत ज़्यादा कम जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 70 को और 30 को। यहाँ पर देखें जो पर्पल इसके अंदर आ रहा है, पर्पल हाईलाइट हुआ हुआ है, और यहाँ पर 70 की लाइन भी एक आ रही है आपको हाईलाइट दिख रही है, और 30 की भी लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, और जहाँ मार्केट चल रही है वो मार्केट लाइन ये दिखा रहा है, मतलब मार्केट अभी कहाँ चल रही है, ऊपर नीचे होगी तो वो भी लाइन भी ऊपर नीचे होगी। लेकिन ये जो 70 और 30 की लाइन है ये फिक्स्ड है। ठीक है, अब यहाँ हमको क्या समझना है, देखें जब भी मार्केट 70 की लाइन को क्रॉस करती है, यहाँ पर देखें ये मार्केट चल रही है, मार्केट की लाइन, और मार्केट ने 70 को क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ओवर बाय जोन में आ चुकी है।
मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर बाइंग हो चुकी है। यहाँ पर देखें बाइंग होते होते कितनी ऊपर मार्केट चली गई। ठीक है, तो इसने हमें क्या इंडिकेट किया कि भाई मार्केट जो है अभी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। फिर मार्केट दोबारा थोड़ी सी नीचे आई और फिर मार्केट और ऊपर गई। तो यहाँ देखें, यहाँ पर और ज़्यादा इसमें बताया जा रहा है कि मार्केट और ज़्यादा ऊपर जा चुकी है आपकी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सेल भी कर सकते हैं अपने कॉइन को, ये समझ के कि भाई अब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुकी है और हो सकता है कि मार्केट अब गिरे। तो आप उससे पहले ही क्या करें, जब आपको यहाँ पर RSI में पता चल चुका है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुकी है और हो सकता है कि नीचे आ जाए, तो आप उससे पहले ही मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। नहीं तो इसी तरीके से मार्केट नीचे आएगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा इंडिकेटर है जहाँ से आपको पता चल सकता है कि मार्केट अभी कहाँ पर है, किस जोन के अंदर है। ठीक है, 70 को क्रॉस करेगी तो आपको क्या समझना है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर बाय जोन के अंदर आ चुकी है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है। अब हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर जाए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखें मार्केट जो है, ये 30 का जो जोन है, यहाँ पर 30 की जो लाइन है, यहाँ पर लाइन आप देख सकते हैं पर्पल जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये जो 30 की लाइन है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवर सोल्ड जोन में आ चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है मार्केट के अंदर। अब हो सकता है कि मार्केट पंप करे। ठीक है, मार्केट पंप करे, ओवर सोल्ड जोन में आ चुकी है 30 की लाइन के बाद। हमारी मेन कौन सी लाइन्स होती हैं, 70 और 30। 70 का मतलब है अगर 70 को क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब आप समझ लें कि ओवर बाय जोन में आ चुकी है, और अगर 30 को क्रॉस कर दिया तो आप लोग अब समझ जाएं कि मार्केट अब ओवर सोल्ड जोन में है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट जो है रिटर्न हो जाती है फ़ौरन से, जब भी अगर वो तो या तो फिर वो ओवर सोल्ड जोन में हो या ओवर बाय जोन में। ओवर यहाँ पर सोल्ड जोन में होगी, मतलब बहुत ज़्यादा बिक चुकी है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा सेलिंग आ चुकी है। तो अब आपको ये एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, प्रिडिक्शन होनी चाहिए कि यार अब जो है मार्केट पंप करेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोल्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है, बहुत ज़्यादा। तो अब मार्केट रिटर्न हो जाएगी, मार्केट के अंदर पंप आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसी मार्केट इसके नीचे आई 30 के नीचे, आप थोड़ा सा वेट करें। अगर 20 या 24 तक आ जाती है, यहाँ पर देखें 20 या 24 तक आ जाती है RSI में, तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर कॉइन को कर लें बाय। यहाँ आपने करा कॉइन को बाय। अब देखें मार्केट कहाँ तक पहुँच गई, मार्केट 70 तक आ चुकी है। अब आपको पता चल गया, देखें यहाँ आपने बाय किया था यहाँ, और यहाँ मार्केट जो है ओवर सोल्ड जोन में आ चुकी है। तो आप क्या कर देंगे, इसको सेल, यहाँ सेल कर देंगे, आपकी बचत हो जाएगी अगर मार्केट नीचे जा रही होगी तो। ठीक है, नहीं तो मार्केट ऊपर जा रही है तो आपका तो फ़ायदा है। लेकिन वो कैसे अंदाज़ा होगा मार्केट ऊपर जा रही है, वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगा के, मार्केट की न्यूज़ेस वगैरह देख के। ठीक है, तो ये आ जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। लॉन्ग टर्म अगर जो ट्रेड कर रहे हैं हम, उसके अंदर फिर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म अभी ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो हम ये सिर्फ RSI को भी लेकर चलें तो हमारा काम हो जाएगा, अच्छे से अच्छा हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोबारा इसको समझ लें कि मार्केट जब भी 70 की लाइन को क्रॉस करेगी, इसका मतलब है ओवर बाय जोन हो चुका है, ओवर बाय जोन आ चुका है। अब मार्केट कभी भी नीचे आ सकती है। और अगर मार्केट नीचे 30 की लाइन को क्रॉस करती है तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट जो है ओवर सोल्ड जोन में आ चुकी है, मार्केट कभी भी पंप कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसकी कुछ सेटिंग्स हैं ताकि हमें परफेक्टली पता चल सके कि भाई मार्केट को हम कैसे एनालाइज करें, और परफेक्टली हमें पता चल सके कि अभी ओवरसोल्ड जोन में है या ओवर बाय जोन में। तो अभी जो है इसकी हम देख लेते हैं सेटिंग्स। यहाँ पर देखें RSI की लोअर टाइम फ्रेम पे, LTF पे, लोअर टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट, 13 मिनट, 1 घंटा या 4 घंटे, इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसकी सेटिंग 2 to 4 RSI की लेंथ यूज़ करेंगे। अब इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, हम दोबारा चार्ट पे आते हैं और यहाँ पर देखें RSI यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर, इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पर देखें ये आँख बनी हुई है, इसको आँख को कुछ भी नहीं करना, इसके बराबर में ये सेटिंग्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो RSI लेंथ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। RSI लेंथ के ऊपर
यहाँ पर हम कर देंगे, हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, 2 या 4 इसकी लेंथ होनी चाहिए, 2 या 4। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा 4 कर लें आप लोग। और उसके बाद यहाँ पर इसको कर दें ओके, ओके कर दें। अब आपको ये परफेक्ट जो है ना, आपको शॉर्ट टर्म सिग्नल्स देता रहेगा कि आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है। इसको फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप अप्लाई करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इंडिकेटर ज़्यादातर हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर फिर हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाहिर सी बात है किसी भी इंडिकेटर का मेरा जहाँ तक ख्याल है कोई काम नहीं है। आपको सिर्फ फंडामेंटल जो है स्ट्रांग होना चाहिए, और लिटिल बिट टेक्निकल एनालिसिस काम आता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस इज़ द मतलब आप इसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है टेक्निकल एनालिसिस, और यही ज़्यादा काम आता है शॉर्ट टर्म के अंदर। फंडामेंटल इतनी जो है ना वो नहीं करते। अगर कोई न्यूज़ चल रही है आगे पीछे तो फंडामेंटल काम आ जाएगा। उसमें ये होगा कि आपने अभी ट्रेड लगाई, 5 मिनट बाद न्यूज़ है, मार्केट पंप कर गई या डम कर गई, आपने उसमें प्रॉफिट कमा लिया, आप बाहर मार्केट से, तो ये क्या हो गई, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गई। तो आप इसमें न्यूज़ के भी ज़रिए कर सकते हैं, बट इसके अंदर ज़्यादातर हम लोग शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड को देखकर चलते हैं। और या तो फिर हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ करके, जैसे कि मैंने आपको आज RSI का बताया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, मैंने 4 इसकी सेटिंग करी, 4 लेंथ करी। यहाँ पर देखिए मार्केट जैसी ओवर बाय जोन के अंदर आ चुकी है, तो अब यहाँ से हमने क्या करा, इसको सेल कर दिया अपने कॉइन को, मतलब उसको शॉर्ट कर दिया। और यहाँ पर जैसी मार्केट देखें ये नीचे आ गई है यहाँ पर 30 पर, तो हमने अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया, हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमें बता दिया है उसने कि भाई ओवर बाय जोन में आ चुकी है मार्केट, अब कभी भी नीचे जा सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पर हमें इसने इंडिकेट कर दिया कि मार्केट ओवर बाय जोन के अंदर आ चुकी है। यहाँ पर इस जगह पर हमने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, मार्केट नीचे आ गई। देखें यहाँ मार्केट नीचे आती गई, तो इस तरीके से देखें काफ़ी नीचे आ चुकी है, तो यहाँ पर बता दिया ओवर सोल्ड जोन आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, आउट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें देखें, यहाँ पर काफ़ी परफेक्ट एक जो है हमें सिग्नल मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब ये चला गया है 95 पर। जब आपको लगे कि यार ये तो 95 पर चला गया, हमने तो सिर्फ 70 तक का पढ़ा है, तो जब ये 95 इस तरीके से 100 पर या 85 से अबव जैसी जाए ना, तो आप बिना सोचे समझे 85 से जैसे ऊपर RSI जाता है, तो उसमें तो आप बिना सोचे समझे अपनी ट्रेड ले लो, शॉर्ट की या लॉन्ग की। मतलब अगर जैसे अभी तो अ, ये 94 पर है, तो आप क्या करो, यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड लगा दो। ये काफ़ी नीचे गिर चुकी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये ओवर बाय जोन, ओवर सोल्ड जोन के अंदर आप देखेंगे कि पहले तो ये 29 के नीचे अगर शॉर्ट आपको करनी है तो आप क्या करेंगे, मतलब शॉर्ट आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यार ये ओवर सोल्ड जोन के अंदर कहाँ तक आई है। अगर मार्केट आती है, अल्लाह वाला करे, 4 तक, 5 तक या 10 तक, 10 तक भी अगर मार्केट आ जाती है ना, ये 10, यहाँ आप लोग देखें 10 तक भी अगर मार्केट आ जाती है, तो आप लोग लॉन्ग की एंट्री ले लें आंख बंद करके। यहाँ देखें आपने लॉन्ग की एंट्री ली आंख बंद करके, मार्केट चली गई ऊपर, आपका हो गया प्रॉफिट। और क्या चाहिए मेरा भाई। मतलब कि अगर मार्केट, वैसे तो इसका 30 और 70 है लाइंस, इसको क्रॉस करती है तो आप यहाँ से लॉन्ग शॉट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो भी काफ़ी थोड़ा बहुत समझने के बाद, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के बाद, ठीक है, ताकि आपको अच्छी समझ आ सके। उसके अलावा यहाँ पर अगर मार्केट ओवर सोल्ड जोन के अंदर 10 के नीचे आ जाती है, 10 के लेवल के नीचे आ जाती है, तो आप आंख बंद करके ट्रेड ले लो। ट्रेड क्या लोगे आप, लॉन्ग टर्म की ट्रेड लोगे, सॉरी लॉन्ग की ट्रेड लोगे। जैसी लॉन्ग की ट्रेड लोगे मार्केट ऊपर जाएगी, आपका हो जाएगा प्रॉफिट, आप हो जाओगे बाहर। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, मार्केट को कर देना अल्लाह हाफिज़। और उसके अलावा अगर मार्केट ओवर बाय जोन के अंदर आ जाती है, और ओवर बाय जोन के अंदर मार्केट 90 को टच कर देती है, यहाँ पर देखें आप लोग 90 को यहाँ पर इसने टच कर दिया है, ये यहाँ पर
96 तक आ चुकी है मार्केट। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट की एंट्री ले लेंगे। शॉर्ट की एंट्री लेंगे तो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट नीचे आई, आपने इसको कर दिया क्लोज ट्रेड को, आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये भी देखें कि भाई यहाँ पर काफ़ी तो इसने दिखा दिया है, लेकिन इतनी मार्केट नीचे गिरी नहीं है जितना इसके अंदर दिखाया जा रहा है। तो इसी तरीके से होता है आरएसआई के अंदर। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे करेंगे करेंगे, उसके बाद आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी, और फिर जो है आप लोग सही तरीके से ट्रेड लेंगे इंडिकेटर्स को देखकर। मेरा काम था आपको समझाना कि इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं और किस इंडिकेटर का क्या काम है। फिर उसके बाद आपका अपना दिमाग क्या कहता है और किस तरीके से इसको यूज़ करना है, फिर वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, आपका अपना एक ट्रिक्स होंगी, टिप्स होंगी, तो फिर आप उसको यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी सेटिंग 4 करी हुई है, तो आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मान लो कि आप इसको 14 कर दें। ठीक है, अब आप बोलें आपने इसको 14 कर दिया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी लेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है, और यहाँ पर बहुत कम टचेस आ रहे हैं 20 के अंदर। तो यहाँ पर देखें ओवर सोल्ड जोन के अंदर 20 पर आ गई है अब आरएसआई। तो अब आपने कर दिया लॉन्ग की एंट्री ले ली या बाय कर लिया कॉइन को, तो मार्केट जो है ऊपर चली गई। मार्केट तकरीबन यहाँ पर 67 तक आई या 70 तक भी आ गई, तो आपने इसको सेल कर दिया इस जगह पर। बाय कहाँ किया था, यहाँ पर। सेल कहाँ पर किया, यहाँ पर, या यहाँ पर आपने सेल कर दिया ऊपर, ये 86 पर आरएसआई की। तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे जब तक नहीं होगा। मेरा काम तो आपको समझाना। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे मूविंग एवरेज के बारे में, और मूविंग एवरेज क्या होता है, और बुलिंजर बैंड्स के बारे में। अभी आपने आरएसआई को सीखा, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो गई होंगी, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपको इन इंडिकेटर को सीखने के बाद समझ आएगा। तो सबसे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें आरएसआई की, फिर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट डे मूविंग एवरेज की वीडियो आएगी, उसकी प्रैक्टिस करें। फिर उससे नेक्स्ट डे पुलिंजर पेंट्स की वीडियो आएगी, इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आप लोग मेरी वीडियो काफ़ी अरसे बाद देख रहे हैं, तो हो सकता है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो वीडियो, आप लोग जाके देख लें। आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल आपको प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके ऊपर क्लिक करें और वहाँ पर सारी की सारी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप लोग देखें वीडियोस को, आरएसआई की, मूविंग एवरेज की, बुलिंजर बैंड्स की, अच्छे से काफ़ी क्लियर तरीके से मैंने समझाया हुआ है। और अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।